अच्छा, कल की क्लास में माय डियर फ्रेंड वी हैव स्टार्टेड विद नरेशन स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ इसको स्टार्ट किया था कि माय डियर फ्रेंड, जब भी किसी भी लेवल पे इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, अगर कोई शख्स आपकी इंग्लिश चेक कर रहा है ना, तो ये उसमें मुमकिन ही नहीं है कि नरेशन को क्वेश्चन ना हो। ये चंद एक बेसिक्स में एक है। और जैसे आप अपनी राइटिंग के अंदर हर वक्त नरेशन का यूजेज करते हैं, क्या यूजेज करते हैं? मैंने आपको कल भी इसका ऑब्जेक्टिव बताया था। 90% लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होता। और जब भी किसी क्वेश्चन के आपको ऑब्जेक्टिव का नहीं पता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को एक अच्छे अंदाज से कर लें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? माय डियर फ्रेंड, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब खास तौर पे इंग्लिश ऐसे के अंदर या सीएसएस के किसी भी पेपर के अंदर आप किसी शख्स को, किसी किताब को, किसी मैगजीन को कोट करते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। मीन कि जब भी आप अपनी जाती ओपिनियन दे रहे होते हैं, उस ओपिनियन में जब भी आप किसी को कोट करते हैं, तो यू हैव टू ऑप्शंस। माय डियर फ्रेंड, उसमें जो सबसे पहली ऑप्शन ये है, जो आइडियल है, कि आप उसको वही कोट करें जो किताब के अंदर, मैगजीन के अंदर लिखा हुआ है। और इसको नरेशन का वन मेथड कहते हैं कि जब भी आप इन्वर्टेड कामास यूज करेंगे और इन्वर्टेड कामास के जरिए मैसेज यूज करेंगे, तो आप बेसिकली नरेशन यूज कर रहे होते हैं और नरेशन का डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या अक्सर होता है कि माय डियर फ्रेंड, कभी कभार या अक्सर आपको उसके अल्फाज, जो कुछ आपके एग्जामिनर ने कहा है, आपको वो याद नहीं है। जिस राइटर ने, जिस मैगजीन के, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि उसके मैसेज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना है। जैसे जब भी ये कन्वर्जन करेंगे, तो यू हैव टू चेंज सम कंटेंट इन योर राइटिंग, कि जो कुछ ओरिजिनल मैसेज है उसके अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनल मैसेज के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, तो उसका मैसेज कन्वे नहीं होगा या मैसेज गलत कन्वे हो जाएगा। मैं कल भी आपकी क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं ये जुमला है और हमारा सेंटेंस है कि जवेद सेड आई विल गिव यू अ पेन। अब एग्जैक्ट नहीं है आप, ये है डायरेक्ट मेथड। माय डियर स्टूडेंट, इन डायरेक्ट मेथड में सपोज आप क्या कह सकते हैं, जवेद ने कहा है कि मैं आपको पेन दूंगा। ये गलत हो जाएगा, मैं का मतलब और हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं जो है इसको आपको ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे हमने कल छोड़ा था। मैं एक दफा एक्सप्लेन करता हूं इसको दोबारा। My dear son, this is the art of reporting of the word speaker is known as a narration. The art of reporting, कि जब भी किसी के शख्स को आप नरेट करते हैं, कन्वे करते हैं, that is known as a narration. My dear son, there are two ways. इसके दो मेथड्स हैं। हम एक को डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें आप ओरिजिनल वर्ड्स कन्वे कर देते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें आप उसके अल्फाज को अपने अल्फाज के जरिए कन्वे करते हैं। अब उसके वर्ड्स नहीं कन्वे करेंगे, मेडिएशन उसके वर्ड्स को आप अपने अल्फाज में जब कन्वे करेंगे, तो दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट मेथड। और एक और अच्छी मैं बात बताऊं कि स्पोकन इंग्लिश जो है ना, उसके अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने सुना है कि वाले साहब वो कह रहे थे इन्वर्टेड कामास मैं कल आऊंगा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामास क्लोज। बड़े स्पोकन लैंग्वेज के अंदर है भी सिर्फ आप लिखेंगे वाले साहब वो कह रहे थे कि मैं कल आऊंगा। हम नहीं लिखेंगे, आप कह रहे हैं वाले साहब वो कह रहे थे कि वो कल आएंगे। अगर आपने मैं कल लफ्ज यूज किया ना, तो आप अपने मुतालिक बात करें। हम नीचे मैंने एक चंद एक रिक्वायरमेंट लिखी है। मैंने कहा सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि नरेशन के अंदर, इस कन्वर्सेशन के अंदर मिनिमम देयर वुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है। सपोज योर फ्रेंड हुज नेम इज जवेद टेल्स यू इन स्कूल, आई विल गिव यू अ पेन। You come to whom and you want to tell your brother what your friend told you. तो आपके पास दो मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जवेद said I will give you a pen।
और एक्चुअल काम ये है। नरेशन में हमने क्या सीखना है कि जब डायरेक्ट मेथड होगा आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, और इनडायरेक्ट मेथड होगा मीन कि जब डायरेक्ट सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, और जब इनडायरेक्ट सेंटेंस है उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। हमने यहां पे सीखा जवेद सैड आई विल गिव यू अ पेन। और जब आप इसके इनडायरेक्ट लिखेंगे ना, आप लिखेंगे जवेद सैड, इन्वर्टेड कामाज आप खत्म करेंगे, ये खत्म किए, उसकी जगह दैट यूज किया, आई की जगह डियसेंट आपने ही यूज किया, वेल को चेंज किया वुड के साथ, यू को किसी भी में चेंज किया जा सकता है। तो ये जो आप चेंजेस करते हैं ना, ये रूल्स हैं। मैं सपोज करता हूं, एक मिनट, ये एक सेंटेंस है, टॉप पे मैंने लिखा है आई एम अ टीचर। मैंने क्या लिखा है? अब्दुल गफार साहब आप चेंज करें, आई एम टीचर, इसको चेंज करें गफार, इसकी नरेशन चेंज करें। गफार आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। आप जरा इसकी नरेशन अब्दुल गफार चेंज करें, आई एम अ टीचर की। जी चलें, ठीक है गफार। हेरा बानो आप करें, हेरा आपने इसको चेंज करना है, आई एम अ टीचर। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हेरा कन्वर्ट करो। हेरा बानो, हेरा मैं सुन रहा हूं आपको। जी कौन चेंज करेगा? आप जरा हैंड रेज करें जो इसको चेंज करना चाहता है। हेरा आपकी आवाज नहीं आ रही है, गालबन आपको माइक्रोफोन में कोई इशू है। जी अच्छा, मोहम्मद शेरदिल कह रहा है। जी शेरदिल आप चेंज करें इसको। सर इसमें ऐसे होगा, he said he said that he is a teacher. मोहम्मद शेर, आपने ही सेड कहां से लिया है? सेंटेंस में सर तो ही सेड है नहीं। सर ये मैंने खुद ऐड किया है सर। कैसे आप ऐड कर सकते हैं नरेशन में अपनी तरफ से कुछ? सर मैं जब कन्वे करूंगा तो इनडायरेक्ट मैथड उसमें जब मैं कन्वे करूंगा तो मैं बताऊंगा, जैसे आपने अभी बताया कि इसमें मोर देन 2% की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर मैं ये बेटे ऐड एक मिनट, एक मिनट, तो इसमें है 2% या इसमें सिर्फ एक ही बंदा है? नहीं सर, इसमें एक बंदा है सर, ये जब तो ये मैं किसी को बताऊंगा। मेरे भाई, जब एक बंदा है तो ये सेंटेंस चेंज हो ही नहीं सकता। ये सेंटेंस नहीं चेंज हो सकता। आपको कैसे पता था कि ही सैड है? सॉरी सर, वो उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं कर। माय डियर सर, रिमेंबर वन थिंग, मैं यही चीज, आप चीजों को तवज्जो देते नहीं हैं, फिर चीजों को आप गलत कर देते हैं। मैंने क्या बताया है? मैंने कहा डियर सर, मिनिमम आपको यू नीड अ सेंटेंस दैट वुड बी कंसिस्टेड ऑन टू क्लासेस। ये तो सिंगल वाला क्लास है, इसमें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पर्सन है, ये चेंज होगा ही नहीं। मैंने आप दोबारा बताता हूं, माय डियर सर, रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर मस्ट बी मिनिमम टू क्लासेस इन योर सेंटेंस। सेंटेंस में दो क्लासेस होना जरूरी है, सिंगल क्लास से नहीं होगा। हमने डियर, आपको पता है इनके नाम होते हैं। जो फर्स्ट क्लास होता है, जिसको जो इन्वर्टेड कामास के बाहर क्लास होता है ना, दैट इज नोन एज अ रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर क्लास होता है डियर, दिस इज नोन एज अ रिपोर्टेड स्पीच। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। बाय डियर, मैंने कहा कि मिनिमम आपके सेंटेंस में दो क्लासेस होंगे। एक को नाम हमने रिपोर्टिंग रखा है और दूसरे का नाम हमने रिपोर्टेड रखा है। ये बड़े कंफ्यूजिंग है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड। हम इनको अपने नामों में कन्वर्ट करते हैं। वो क्लास जो इन्वर्टेड कामास के बाहर आएगा, वो क्लास जो इन्वर्टेड कामास के बाहर आएगा, वो रिपोर्टिंग क्लास क्लास कहलाता है। और इन द डेसेंट हम उसे रिपोर्टिंग नहीं कहेंगे, हम उसे फर्स्ट पार्ट कहेंगे। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड बड़े कंफ्यूजिंग है कि जो पार्ट चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए चाहे सेंटेंस के एंड पे आए, जो इन्वर्टेड कामास के बाहर क्लास होगा ना, उसको आइंदा हम रिपोर्टिंग या फर्स्ट क्लास बोलेंगे। और ये सर, जो क्लास सेंटेंस मीन इन्वर्टेड कामास के अंदर आएगा, हम आज के बाद उसे रिपोर्टेड या सेकंड पार्ट बोलेंगे। यहां पे एक चीज नोट करें,
माय डियर स्टूडेंट, एवरी टाइप ऑफ चेंज, आप समझे बेटे, आपकी तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं दे विल अकर्ड इन द फर्स्ट पार्ट, सॉरी दे विल अकर्ड इन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। मैंने यहां पे आपके लिए एक रूल फिक्स कर दिया कि डियर स्टूडेंट, ऑल टाइप, ऑल हैं भी नहीं, हमारे सिर्फ 3 चेंजेस हैं कि ऑल टाइप ऑफ चेंजेस विल अकर्ड इन द सेकंड पार्ट। जो पार्ट इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है उसमें हम कभी भी कोई चेंज नहीं करते। अब देखें ये जुमला है, गौर से जरा इस पे तवज्जो दें। डियर स्टूडेंट, ही सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है। आई एम हेयर, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है। हमने जितनी भी चेंजेस करनी है ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है इसमें करनी है। और कौन सी चेंजेस हैं माय डियर स्टूडेंट? जितनी नहीं है, वी हैव ओनली 3 चेंजेस। पहली चेंज ये है कि हम कभी कभार चंद एक अल्फाज हैं उनको चेंज करते हैं। दूसरी चेंज क्या है कि डियर स्टूडेंट, हमारा टेंस जो होता है हम हमेशा टेंस को चेंज करते हैं। और तीसरी चेंज क्या है कि डियर स्टूडेंट, हमारा प्रोनाउन जो है हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। सो वी आर सपोज टू चेंज सम वर्ड्स, we are supposed to change some tense, and we are supposed to change some pronoun। इन 3 चीजों को हम चेंज करते हैं। हम वर्ड्स को चेंज करते हैं, हम टेंस को चेंज करते हैं, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। कैसे? किधर? सेकंड पार्ट में। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखते हैं। मैंने लिखा ही सेड आई एम हेयर। तो सबसे पहले जैसे आई को हमने ही में चेंज किया, और ये चेंज जो है ये चेंज ऑफ प्रोनाउन कहलाती है। ये रूल्स मैं बताता हूं माय डियर स्टूडेंट। यहां पे एम को हमने वास चेंज किया, और ये चेंज जो होती है ये टेंस की चेंज कहलाती है। और डियर स्टूडेंट, हमारा हेयर को हमने देयर में चेंज किया, और ये चेंज जो है ये चेंज इन सम वर्ड्स कहलाती है। मैं दोबारा आगाज से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, नरेशन इज द आर्ट टू कन्वे the words of speaker or writer to a third person। When you convey the words of speaker or writer to the third person, you have 2 options। एक को हम टेक्स्ट स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम इंडेक्स स्पीच कहते हैं। माय डियर सन, दैट स्पीच को इंडेक्स स्पीच में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ए नरेशन। इसको नरेशन कहते हैं, नरेट। हमेशा नरेशन में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपके सेंटेंस के अंदर मिनिमम 2 क्लॉजेस का होना जरूरी है। मिनिमम वी मस्ट हैव द 2 क्लॉजेस। उसमें एक क्लास जो होता है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर आता है, और एक क्लास जो होता है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर आता है। जैसे यहां पे एक और चीज याद रखें कि आप जितनी भी चेंजेस करेंगे, ऑल टाइप ऑफ चेंजेस विल अकर इन द सेकंड पार्ट एज पर द फर्स्ट पार्ट। कि ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और कितनी चेंजेस हैं? 3 चेंजेस हैं। कौन सी चेंजेस हैं? चेंज इन सम वर्ड्स, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन प्रोनाउन। ये तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं ये सेकंड पार्ट में होगी। नरेशन पूरी यही है कि कितनी चेंजेस हैं? 3 चेंजेस हैं। कभी कभार हम चंद एक अल्फाज को चेंज करते हैं, जैसे हम टेंसेस को चेंज करते हैं और चेंज इन प्रोनाउन करते हैं। और ये सारी की सारी जो चेंजेस आएंगी ये सेकंड पार्ट में आएंगी, फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं होगी। अब आते हैं यहां से, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहली चेंज। माय डियर सर, वी आर सपोज टू चेंज सम वर्ड्स। क्यों? अब जरा मेरी बात जरा गौर करना। मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट, वी हैव 9 वर्ड्स, सिर्फ 9 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको चेंज किया जाता है। और वो क्या है कि हेयर को देयर में करते हैं, दिस को दैट में करते हैं, टुडे दैट डे करते हैं, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट डे, नाउ देन, अगो बिफोर, मस्ट हैड टू, और शुड जो होते हैं ना वो शुड हैव टू में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पे आपके लिए एक मैंने सहूलत कर दी है, और ये सहूलत ये है कि हम इन अल्फाज को उस सूरत में चेंज करेंगे अगर पहला पार्ट आपका पास्ट टेंस में होगा। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इन अल्फाज को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। मैं नीचे आपको मिसाल देता हूं, अब जरा मेरी बात, मैं ये भी बताता हूं हम इनको चेंज क्यों करते हैं। अब जरा मेरी बात सुनना। मैं सपोज करता हूं
मैं अभी सपोज करता हूं, मैं अभी सना को कहता हूं कि सना आमना को कॉल करें और उसे कहें कि सर कह रहे हैं कि मैं यहां हूं, मैं लफ्ज यहां बोलूंगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसा मैं सन्ना को कहूं, बेटे सन्ना आज नहीं कल कॉल करती है आमना को, वो कहती है ये शाम को, वो कहती है कि आमना सर कह रहे थे कि वो वहां थे, यहां नहीं है, क्योंकि अब तो मैं नहीं बैठा हूंगा ना। मैं जैसा एक क्लास पढ़ा रहा हूं, क्लासरूम में हूं, मैं एक स्टूडेंट को मैसेज देता हूं कि दूसरे स्टूडेंट को कहो कि सर कह रहे हैं यहां आ जाएं। प्रेजेंट की बात है। जैसे जब वो कॉल करता है, कॉल नहीं मिलती, कॉल शाम को मिलती है और वो स्टूडेंट उस वक्त क्लास में नहीं है, सन्ना क्लास में नहीं है, सन्ना घर चली गई है, तो सन्ना कहेगी कि आमना सर कह रहे थे कि आप वहां आ जाएं। माय डियर सर, हम इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रेजेंट के लिए और होते हैं, प्रेजेंट पास्ट के लिए और होते हैं, फ्यूचर के लिए और होते हैं, चेंज हो जाता है ना। मैं अभी तो कहूंगा आपको, मैं कहूंगा यार अगर कोई चीज चेक करानी है तो यहां आ जाए, या बेटे मैं शाम को नहीं हूंगा, आप मेरा मैसेज किसी को कहेगा आप कह रहे थे, सर कह रहे थे कि वहां चले जाएं। तो रूल क्या हुआ? रूल ये हुआ कि माय डियर सन, जब आपका पास्ट टेंस होगा ना, तो तब हम ये देखें, ये जुमला मैंने कहा ही सेड, देखें पहला कौन सा सेंटेंस है, पास्ट है, तो इसमें हेयर को देयर में हर सूरत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने देयर में कन्वर्ट किया है। और डियर सन, अगर पहला ऐसा मेरा प्रेजेंट है, ही सेज है, तो हेयर हेयर ही रहेगा, हेयर को देयर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल वर्ड्स का मतलब ये है बेटे 66% चांसेस हैं कि आप इसको चेंज नहीं करेंगे, कि 66% चांसेस हैं चेंज नहीं करेंगे। कितने परसेंट? 66% चांसेस हैं कि आप इसको नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? कि अगर आप प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो ये लफ्ज चेंज नहीं होते, ये लफ्ज सिर्फ उस सूरत में चेंज होते हैं या फर्स्ट पार्ट जो है ना वो पास्ट टेंस में होगा। क्लियर हो गया? यहां तक अगर किसी को कोई एम्बिगुइटी है तो आप बताएं, किसी को कोई एम्बिगुइटी है तो हैंड रेज करें। तो मैंने क्या कहा था कि हमारी 3 किस्म की चेंजेस हैं, और सबसे पहली चेंज को मैंने कहा कि चेंज इन सम वर्ड्स, और कहां पे? सेकंड पार्ट में। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पे। माय डियर सन, मेरी नेक्स्ट चेंज जो है ये है चेंज ऑफ टेंस की। हम आपको पता है टेंस भी चेंज करते हैं। यहां पे भी ऊपर नोट पढ़े मैंने क्या लिखा है, ये भी मैंने आपकी आसानी कर दी है। मैंने कहा डियर सर, हम टेंस भी उस वक्त चेंज करेंगे व्हेन योर फर्स्ट पार्ट वुड बी इन पास्ट टेंस। अगर पहला पार्ट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। ये देखें, यही उसी जुमले को देख लेते हैं। बेटे जब सैड था तो ये मैं एज जो था एज को वाज में चेंज किया था, लेकिन जब सेज था तो डियर मेरा एज इज ही रहा था, एज किसी चीज में चेंज नहीं हुआ था। तो एज इज ही रहा था, तो एज को किसी और चीज में हमने चेंज नहीं किया था। चेंज इन टेंस क्या है? तो बड़ा सिंपल सा काम है कि बेटे डियर स्टूडेंट, अगर पहला हिस्सा आपका पास्ट होगा तो फिर प्रेजेंट सिंपल जो होगा ना वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। मीन के ही राइट्स है ना, या ही प्लेज है तो ही प्लेड में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एज एम आर जो है वो वाज वार में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मीन के जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो तमाम के तमाम अपने पैरेलल पास्ट में चेंज हो जाएंगे। देखो ना, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाएगा। बड़ा आसान सा है कि तमाम प्रेजेंट के जो टेंस हैं वो अपने पैरेलल पास्ट में चेंज हो रहे हैं।
नीचे है डियर स्टूडेंट पास के टेंस। पास सिंपल जो होता है ना, ये हमेशा पास परफेक्ट में चेंज होता है। कि अगर पास सिंपल है ना सेंटेंस के अंदर, तो वो हमेशा पास परफेक्ट में चेंज होगा। मीन के लिखा होगा ना ही प्लेड, तो ही हैड प्लेड होगा। ये इस वजह से भी चेंज हो जाता है कि बेटे पहले अगर है ना ही सैड, तो ही प्लेड नहीं हो सकता, क्योंकि दो पास सिंपल इकट्ठे हो नहीं सकते। आपको याद होगा मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि दो पास सिंपल कभी भी नहीं इकट्ठे आते हैं। हमेशा एक, ये वही जुमला है जैसे कि हमने सीखा था कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। देखे ना इसमें, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड। तो पास सिंपल जो है वो पास परफेक्ट में, और जो पास कंटिन्यूअस है डियर स्टूडेंट, उसको हम पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस दे विल नेवर चेंज। मीन के पास के दो टेंसेस ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। ना तो पास परफेक्ट चेंज होता है, और जैसे ना पास परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है। ये दोनों के दोनों कभी भी चेंज नहीं होते। फ्यूचर इज सो सिंपल माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इतना सिंपल है कि बोथ विल एंड वुड, कि विल होगा या शेल होगा, ये दोनों के दोनों वुड में चेंज होते हैं। शेल याद रखें, नोट कर लें डियर स्टूडेंट, शेल कभी भी शुड में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि शुड लफ्ज़ ही अलग है। चाहे आपका विल होगा चाहे आपका शेल होगा, इन दोनों को डियर स्टूडेंट वुड में कन्वर्ट करेंगे। मैं दोबारा एक दफा बताता हूं। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हम टेंस उस वक्त चेंज करेंगे जब आपका पहला पार्ट जो है वो पास में है। अगर लिखा हो ना ही सेज या ही विल से, तो ये चेंज नहीं होगा। ये सिंपल एक सूरत में चेंज होगा जब आपका पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में है। चेंजेस कैसी करनी है माडियो से, जितने भी प्रेजेंट सिंपल के टेंस हैं वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी भी चेंज नहीं होंगे। फ्यूचर इज सो सिंपल माय डियर सन, बोथ विल एंड शैल, बट विल एंड शैल दोनों जो हैं वो हमेशा वुड में कन्वर्ट होंगे। चाहे वो विल होगा चाहे वो शैल होगा, जैसा वो हमेशा वुड में कन्वर्ट होंगे। दो चेंजेस हो गई और दोनों कंडीशन चेंजेस हैं। ये देखें ना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज देता हूं, बट ही गोज है तो ही वेंट में चेंज होगा। क्यों? ही गोज जो है ना ये प्रेजेंट टेंस है। ही डिड है ना, तो ही हैड में चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ही वाज है ना, तो ही हैड बीन में चेंज होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ही हैड है ना, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। ही विल है, ही शैल है, तो दोनों डियर ही विल और ही शैल जो है ये ही या आई वुड में कन्वर्ट होते हैं। इनके चाहे विल होगा चाहे शैल होगा, ये दोनों के दोनों डियर वुड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दो चेंजेस होंगे माय डियर सन। तीसरी चेंज जो है ना, दिस चेंज इज नोन एज अ यूनिवर्सल चेंज। इस चेंज को आपको हर सूरत में करना पड़ेगा, और ये होती है चेंज इन प्रोनाउन। बड़े देखो मेरी बात सुने, मैं आपको कहता हूं, हम से किसी एक को कह देता हूं, लिख के देता हूं और आगे कहता हूं, या मैं बोलता हूं आगे आपने उसको लिख के कन्वर्ट करना है। मैं कहता हूं कि वकार साहब अपने वालिद साहब को कहना मैं कल आऊंगा। जब वकार अपने वालिद साहब को मेरा मैसेज देगा ना, वो कहेगा कि वालिद साहब सर कह रहे थे कि मैं का लफ्ज नहीं बोलूंगा, हालांकि मैंने तो मैं का लफ्ज, मैंने तो आए का, मैंने कहा वकार सेज टू योर फादर इन्वर्टेड कॉमर्स आई विल विजिट योर प्लेस टुमारो। और जब वकार लिखेगा ना, वो लिखेगा फादर सर सेज दैट ही, वो आई नहीं लिखेगा, वो ही लिखेगा। तो इसको कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा प्रोनाउन पढ़ाता हूं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। My dear son, any word which replaces some noun that is known as a pronoun. वो तमाम के तमाम वो अल्फाज जो किसी नाउन को रिप्लेस करें, my dear son, they are known as a pronoun. कि वो वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं ना, they are known as a pronoun. My dear son, we have three type of pronoun. First person, the person who's speaking. Second person, the person who's listening. Third person,
the person to whom we are talking about, but the person is not existed at the time of speaking. यहां पे देखें बड़े आई, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप बोल रहे हैं, आप फर्स्ट आई और वी फर्स्ट पर्सन है। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे होंगे तो आप यू सेकंड पर्सन है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के मुतालिक बात कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट ही शी इट वो थर्ड पर्सन है। वो कौन सा पर्सन है? वो थर्ड पर्सन है। तो आई वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और डियर स्टूडेंट ही शी इट जो है ना, दिस इज नोन एज द थर्ड पर्सन। अब इनको जरा ये देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है। जरा आप ना तवज्जो के साथ चीजों को देखना है। ये पोर्शन जो है ना ऊपर वाला, बेटा ये फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पार्ट को रिप्लेस कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड फॉर नेवर चेंज। तो फार्मूला हमारा क्या हुआ? फार्मूले का हमने डियर नाम रखा है सन, SON। नीचे वाला जो है ना ये सेकंड पार्ट को रिप्लेस करता है। वो कहता है सेकंड पार्ट के अंदर जब भी आपका फर्स्ट पर्सन होगा, मैं देख लेता हूं जुमला मेरा जवेद सेड आई विल, मैं सबसे पहले तो अपने अंडर जितने भी प्रोनाउन होंगे ना सेकंड पार्ट के अंदर मैं उनको अंडरलाइन करूंगा। एक मेरा आई है और एक मेरा यू है। तो आई जो है ना ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, और ऊपर फार्मूला मुझे बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहां पे जवेद है। तो जवेद के लिए प्रोनाउन जो आता है तो आई किसके मुताबिक चेंज होगा? डियर स्टूडेंट, जवेद के मुताबिक। जवेद के लिए प्रोनाउन क्या होता है? जवेद के लिए प्रोनाउन जो होता है वो ही होता है। तो सो आई को हमने ही में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला यही है ना। अगर डियर स्टूडेंट जवेद की जगह मेरा दे होता तो ये आई दे में कन्वर्ट हो जाता। जवेद की जगह ऐशा होता तो आई जो है ना ये शी में कन्वर्ट हो जाता। सेकंड बात देखते हैं, सेकंड पर्सन। वो कहता है कि सेकंड पर्सन जो है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। किसका? पहले का ऑब्जेक्ट। हम सपोज करते हैं यहां मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है टू मी, ये यू जो है ना ये सिर्फ मी में चेंज होगा, आगे जो यू हिम हर इनमें चेंज नहीं होगा। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक? अब अक्सर ये होता है कि हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट में मी खत्म कर देता हूं। अक्सर आपने देखा है कि बेटे हमारा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, खाली जो है सेट होता है। तो ये फार्मूला तो लिखा हुआ है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब आपके पास चॉइस है, एक स्टेप आगे मूव कर जाएं कि यू को यू रहने दें, चेंज ही ना करें। क्यों नहीं चेंज करेंगे? बेसिकली रूल क्या है? रूल ये है कि माय डियर स्टूडेंट हम खुद सपोज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है ना तो हम सपोज करेंगे। मतलब सपोज करते हैं, अब गफार साहब सपोज करते हैं जवेद सेड टू यू, तो गफार यू को यू में कन्वर्ट करेगा। सिदरा सपोज करते हैं जवेद सेड टू देम, तो सिदरा यू जो है ना उसको देम यहां लिखा नहीं जाता। ये नहीं है मीन के जहां अपनी तरफ से आप कुछ ऐड नहीं करेंगे, देम इधर लिखेंगे नहीं। बहुत से लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, आप लिखेंगे नहीं, आप वैसे सपोज करेंगे। तो ये यू को देम में कन्वर्ट कर लेंगे। आमना जो है ना वो समझते हैं जवेद सेड टू अस, तो आमना यू जो है ना उसको अस में कन्वर्ट कर देंगी। तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी मर्जी करेंगे। और थर्ड पर्सन जो है डियर थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज, बट थर्ड पर्सन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो है ना मरियसन आप उसको कभी भी चेंज नहीं करते। ये परमानेंट चेंज है, ये यूनिवर्सल चेंज है, इसका कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट सेकंड मीन के फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट, चाहे फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में होगा फ्यूचर में होगा, हर सूरत में आपको चेंज करेंगे। मैं यहां पे आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किया है। नंबर 1 मैंने लिखा है, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ना, आगे मैंने ऑप्शन भी लिखी है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा हो सकता है। मैंने लिखा है कि आई हो सकता है, वो ही हो सकता है, मी हो सकता है। दिस ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में लिखा है ये हमेशा कौन कौन से हैं? 3 ही हैं, यू यूर। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक।
और थर्ड पर्सन जो है ना, ही शी इट, दे विल नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते। ये खत्म हो गई, नरेशन इतनी ही है। मैं दोबारा डियर आपके नरेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। नरेशन बेसिकली ये है कि जब डियर कोई चीज इन्वर्टेड कामास में लिखी होगी, जब आप उसको इन्वर्टेड कामास को खत्म करेंगे तो कैसे उसको चेंज कैसे किया जाता है। जब इसको चेंज करते हैं ना, तो आपको तीन किस्म के चेंजेस का वास्ता पड़ता है। चेंज इन वर्ड्स डियर ऑप्शनल है कि वी हैव ओनली 9 वर्ड्स, ये तो बड़ा आसान काम है, हमारे सिर्फ 9 वर्ड्स हैं जिनको आप चेंज करते हो। चेंज इन टेंस अगेन ऑप्शनल टेंस है कि अगर पहला ऐसा पास्ट होगा चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। और फार्मूला है सो सिंपल, बेटे जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट के दो टेंस होते हैं, 1 into 3, 2 into 4, मीन कि प्रेजेंट सिंपल इंटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विल नेवर चेंज। एंड फ्यूचर इज सो सिंपल, चाहे बेटे विल होगा चाहे शेल होगा, ये दोनों विल और शेल दे वुड बी चेंजिंग टुवर्ड, ये दोनों के दोनों वुड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट आखिरी चेंज पे आया और मैंने आपको बताई चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन की चेंज जो है ना मेडिसन, ये यूनिवर्सल चेंज है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ये स्टूडेंट आपको जो थर्ड पर्सन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक होता है, और ये स्टूडेंट आपको थर्ड पर्सन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब यहां तक आपके क्वेश्चंस हैं, मेडिसन ये इतनी है, इसके अलावा कोई नरेशन नहीं है। चांद एक एडिशनल चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो उन पे मैं बाद में बात करता हूं। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन। इसका मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा अब आते हैं, जी गफार बताएं। सर जैसे आप बता रहे थे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा, सेकंड पर्सन के साथ चेंज नहीं होगा। तो वैसे सर मैंने तो जो जगह पे एक दो जगह पे रूल पढ़े थे कि कहीं पे हम उसको खुद भी मतलब कंसिडर कर सकते हैं, मतलब मैंने यही, जो अब गफार शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं है, मैंने यही कही है कि अगर थर्ड ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता ना, क्या जी ऑब्जेक्ट, सर तो आप अपनी मौजूद मर्जी नहीं कर होता। लोगे। क्या करोगे? मर्जी करोगे, अच्छा सपोज सर, कर लोगे। क्या कर लोगे? सपोज। सपोज इसी कर वजह सकते से देखे ना, यहाँ पे मैंने जब जुमला चेंज करा रहा था तो मैंने हैं। इधर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन दी थी। मैंने मी भी सपोज ऑप्शन दी, मैंने यू भी दी, हिम भी दी। मैंने कहा सपोज अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, जुमला ये जवेद सेड है, तो आप इन यस सारों सर, में चेंज कर सकते हैं, आप जो भी सपोज कर लो। यस सर, थैंक यू। और आसान मैंने कहा है कि, मैंने कहा आसान ये है बिल्कुल चेंज ही ना करो। जब चेंज नहीं करोगे ना तो आप सपोज ही वही कर रहे होगे। जी ऐशा आप बताओ। यस ऐशा मैं सुन रहा हूँ। ऐशा आप क्वेश्चन कर सकती हैं, आपने हैंड रेज किया है। यू आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। सर इसी में कंफ्यूजन थी जिसमें इसमें टू मी लिखा हुआ है, तो मतलब अगर मतलब टू मी लिखेंगे अगर कुछ नहीं है तो उसकी जगह पे जो आपने ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई भी, क्योंकि इससे सपोज हो जाता है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने लिखा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और आगे मैंने कहा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप अपनी मर्जी करोगे, जो भी लिख रहे हैं लिख लो। ठीक है सर। अच्छा अब आते हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। माय डियर फ्रेंड, ये चंद एक जुमले हैं, इनको आपने चेंज करना है। यहाँ पे मेरी पहले एक बात गौर से सुन लें। आपने जब भी नरेशन स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले पता है आपने क्या करना है? सबसे पहले डियर फ्रेंड इस सेंटेंस को देखना है कि ये प्रेजेंट है या कौन सा है। प्रेजेंट है तो इसके ऊपर वन आएगा, इसका मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ एक चेंज करनी पड़ेगी, और चेंज प्रोनाउन की होगी। ना तो आप टेंस को चेंज करोगे ना आप वर्ड्स को चेंज करोगे। फिर दूसरे पे काम पे होते क्या करो, जितने भी आपके प्रोनाउन है उनको अंडरलाइन कर दो। आर तो नहीं होगा ना, इस वजह से नहीं होगा, पीछे प्रेजेंट टेंस है। अब शी सेड, इसके ऊपर तीन लिखो, थ्री। थ्री का मतलब ये है क्योंकि अब पास्ट है, अब सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, और जितने भी आपके प्रोनाउन जो है ना अंडरलाइन कर लो। वही को भी चेंज करना पड़ेगा, यूआर को भी चेंज करना पड़ेगा। अब जरा इनको चेंज करें, गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास, करें जरा चेंज इनको।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ना हम इन तमाम को चेंज करते हैं। अब ये देखें, मेरी तरफ तवज्जो दें। हमने डियर स्टूडेंट सबसे पहले को मैं चेंज करता हूँ, और सबसे पहले को मैंने जब चेंज करना है तो सबसे पहली चीज ये देखनी है, ही सेज है तो इसका मतलब है इन्वर्टेड कामास में खत्म करूंगा, मैं ये भी खत्म करूंगा, मैं डियर स्टूडेंट ये भी इन्वर्टेड कामास खत्म करूंगा, और ये सिंगल कामा भी मैं खत्म करूंगा। इन सारों की जगहों पे मैं लिखूंगा दैट। वही, क्योंकि मेरा फर्स्ट पर्सन था, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, तो वही को मैंने दे के मुताबिक चेंज किया।
आर को चेंज नहीं करना मैंने क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और हेयर को चेंज नहीं करना क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो मैं ये लिखा कि दे से दैट दे आर राइटिंग अ बुक हेयर। जब जैसे दूसरे सेंटेंस पे गया, मैंने शी सैड पढ़ा, तो इसका मतलब है मुझे तमाम की तमाम चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगेन मैंने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए, इनकी जगह दैट लगाया। जैसे यहाँ पे देखें वही मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो वही को बेसिकली शी के मुताबिक चेंज होना चाहिए, ग्रामर में शी के मुताबिक। लेकिन जैसे इधर मैंने शी करके पहले शी लिखा है और फिर शी को काटा है और मैंने दे लिखा है। मैंने क्यों दे लिखा है? क्योंकि देखे ना यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रही। लॉजिक क्या है कि वही आपको पता है प्लुरल है, वही एक से ज्यादा लोगों को कन्वे करता है, और शी सिंगुलर है। तो इस वजह से मैंने करना शी के मुताबिक ही है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं शी नहीं लिखूंगा, शी का प्लुरल लिखूंगा, और आपको पता है कि शी का प्लुरल दे होता है। तो इस वजह से मैंने शी लिख के शी को काटा और दे किया। विल को टेंस है वुड में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे आगे कोई चेंज नहीं की। तो मैं लिखा, सॉरी, अगर यूर आया हुआ था तो यूर, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, शी सेड किसको कहा है नहीं पता, तो इस वजह से मैं मर्जी कर सकता हूं, मैं टेंड योर, आवर, माई, देयर, टूअर कुछ भी लिख सकता हूं। आगे चलते हैं। जैसे यहां पे अगेन एग्जामिनर ने आपके साथ एक ट्रिक खेला है। क्या खेला है कि उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको बाइफरकेट किया हुआ है। ही सेज आधा फर्स्ट पार्ट ये है और आधा फर्स्ट पार्ट ये है। मैं सबसे पहले तो काम क्या करूंगा, इनको इकट्ठा करूंगा। आप ये टेल्स को छोड़ दें, आप समझे सेज ही है, होना टेल्स चाहिए, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, आप इसको भी सेज ही रहने दें। आप लिखेंगे ही सेज टू मी, अगेन हमने दैट यूज किया। यहां पे डियरेक्शन यू जो है सेकंड पर्सन है, लेकिन अब क्योंकि मी आ गया है तो यू को अब आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर सूरत में। कैन नॉट चेंज नहीं होगा, नो चेंज नहीं होगा। देखो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो तब तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इसको आप अपनी मर्जी कर लेंगे। आखिरी जुमला देखें, ही सेड, तो ये सेड बता रहा है तो मुझे तो तमाम चेंजेस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये सेड मैंने यहां पे रहने दिया है। मैं सनराइजेस को सनराइजेस ही रहने दिया है। मैंने क्यों रहने दिया है? क्योंकि मैंने आपको ये रूल बताया है कि बेशक फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होगा, बेशक फर्स्ट पार्ट माय डियर सन पास्ट टेंस में होगा, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी भी टेंस में नहीं आ सकता। अब आप में से जिसके तमाम के तमाम ठीक है वो लिखें, कमेंट्स में अपने नंबर लिखें। बेटे सेकंड जो आप कह रहे हो ना, सेकंड को एक्सप्लेन करना, सेकंड को मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि यहां पे लिखा है मैंने शी सैड, और यहां पे वही है। वही को बेसिकली शी के मुताबिक चेंज होना चाहिए, वही को शी ही होना चाहिए था, लेकिन वही आपको पता है प्लूरल है, शी सिंगुलर है। तो इस वजह से वही शी का जो प्लूरल होता है ना, शी का प्लूरल दे होता है, तो हमने इसको दे में कन्वर्ट किया है। अच्छा, अब आपके जो क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में ना क्वेश्चन किया करें, आप अपना क्वेश्चन कर लिया करें, मैं कमेंट्स रह जाते हैं जी। वन बाय वन आप, मैं आपके बहुत से लोग देखे ना उन्होंने सारे ठीक किए हुए हैं। ये मैं क्वेश्चन वन बाय वन पूछ लेता हूँ आपसे जी। उमैर आरिफ, सर आपने सर पीछे बताया था कि नाउ चेंज नहीं होगा सर डन में, फोर्थ नाउ मैंने कहा था होगा, उमैर साहब मैंने कहा था होगा, तब होगा अगर पहला हिस्सा पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अगर पास्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ही सेज, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है सर। ठीक है सर, तो नो ही रहेगा, इस सूरत में नहीं चेंज होगा। थैंक यू सर। जी हनान साहब आप बताएं। सर थर्ड वाला बता दें कि आपने सेज टू को क्यों क्रॉस किया मैंने? ये अभी मैं, आप समझे, यहाँ पे समझे सेज टू ठीक है, इसको छोड़ दें, आगे मैं आगे बताऊंगा इसको सेज को टेल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं। कभी कभार ना रिपोर्टिंग में भी कुछ चेंजेस की जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो मेडिटेशन बड़ा आसान काम है। आप समझे बेटे, हमने 95% नरेशन पढ़ लिया, 95% ये होती है। ये जरा इसको चेंज करें, ये जरा इन डेक्ट में लिखा है, इसको वापस डेक्ट में कन्वर्ट करें, वही रूल्स अप्लाई होते हैं, कोई नई चीज अप्लाई नहीं होती।
ये उमर दोबारा क्वेश्चन है तो करें। मेडिएशन ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट को वापस आपने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में। मेडिएशन जब इसको चेंज करेगा तो मैं लिखूंगा दे सेड कामा इन्वर्टेड कामास। मेडिएशन ये दे भी हो सकता है, वही भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये दे होगा तो ये तो दे ही रहता है। अगर वही होगा ना तो आपको वही इज फर्स्ट, वही भी दे में कन्वर्ट होता है। ये पे आ आएगा राइटिंग अ बुक हेयर, ये है इसका वर्जन चेंज करने का। दैट हमने खत्म किया, दैट की जगह हमने इन्वर्टेड कामास लगाए। दे को मैंने कहा दे रहने दोगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि दे तो दे ही रहता है। दे को हुई कन्वर्ट करोगे तो वो भी दे में कन्वर्ट होता है। वर जो होता है रिएशन, इसको आर में करेंगे क्योंकि आर हमेशा वर में होता है। अगर इसको वर करते हैं ना वापस, तो फिर वर वर तो नहीं रहता है, वर तो हेड बीन में हो जाता है। और देयर जो होता है उसको हेयर में करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा हेयर होता है, पास में देयर होता है। क्लियर होगा? अब आते हैं हमारे ऑप्शन, वी यू नो दैट वी हैव फ्यू माइनर चेंजेस एज वेल। ये मेजर चेंजेस में हमने बात कर लिया, वो माइनर बड़ी आसान सी हैं। जैसे यू नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो होती है दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। मेरी सबसे पहली टाइप को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारी दूसरी टाइप को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारे तीसरी टाइप को डियोसेंट हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हम नेक्स्ट टाइप को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और हमारी आखिरी टाइप जो है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब डियोसेंट वो है माइनर चेंजेस, और हम इनको स्पेसिफिक जो माइनर चेंजेस का नाम देते हैं। ये क्या है? 3 चेंजेस हैं ये भी। Okay. My dear son, they are known as the minor changes. ये चंद एक माइनर चेंजेस हैं। पहली चेंज क्या है? पहली चेंज ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार ना हमारा सेज जो है, हम कभी कभार आप देखते हो बेटे सेज को टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। कभी आपको पता है हम आस्क में चेंज करते हैं, कभी हम एडवाइस में चेंज करते हैं। ये क्यों करते हैं? कभी ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो पहली चेंज हम सीखेंगे कि आपका से जो होगा, सेज जो होगा, सैड जो होगा, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? नंबर 1। नंबर 2, जैसे जब आप दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हो ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। या तो उनको कंबाइन करने के लिए आप दैट यूज करते हो, या इफ यूज करते हो, या वेदर यूज करते हो। तीसरी चेंज तो हर जगह ही मैंने करनी है। और जैसे तीसरी चेंज क्या है कि जी बेटे डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट आप कन्वर्ट करते हो ना, जब भी आप डायरेक्ट, तो आप चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, वो जो भी टाइप ऑफ सेंटेंस होगी, उसको वापस असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो बार बार तीसरी चेंज को मैं बार बार रिपीट करूंगा। आगे हमने किस पे बात करनी है? हमने 2 बातें करनी है कि जी सेज या सैड किस में कन्वर्ट होगा, और क्या हम दैट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। कभी हम दैट यूज करते हैं, कभी हम इफ यूज करते हैं, कभी हम वेदर यूज करते हैं, और कभी डियोसेंट हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। आगे जितने भी गुफ्तगू है इन 3 चीजों में, मेजर चेंजेस वो थी, माइनर ये है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, माय डियर सन, यू नो दैट वी हैव असर्टिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस भी हम इन्हें बोलते हैं। माय डियर सन, असर्टिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसमें आपका रिपोर्टेड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, वो या तो कोई स्टेटमेंट होती है या वो कोई एक्शन होता है। देख लेते हैं हम। मैंने पहला जुमला कहा असर्टिव का कि आई विल गिव यू अ पेन, ये एक्शन है।
और ही इज माई फ्रेंड, ये जुमला जो है माय डियर फ्रेंड, ये हमारा जुमला स्टेटमेंट है। चेंजेस क्या करनी है माय डियर फ्रेंड? इसके 3 चेंजेस हैं, एडिशनल चेंजेस, माइनर चेंजेस। वो कह रहा है कि ये जरा इस पे अब गौर करना है। वो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, बड़े वो कहते हैं कि जब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या मौजूद होगा बड़े स्टूडेंट? वो कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपका सेस नहीं रहेगा, आपको सेस को टेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो एक एक मैं उर्दू में बताता हूं बेटा। एक लफ्ज है कहना, एक है बताना। कहना सेज होता है। जब सुनने वाला आपके पास मौजूद नहीं होता ना, मैं अगर आमना को मैसेज देता हूं, मैं कहूंगा कि आमना सिद्रा को कहना, लेकिन आमना मौजूद है ना, मैं आमना को कहूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा आमना मैंने पहले ही आपको कहा है, मैं कहूंगा आमना मैंने आपको पहले ही बताया है। बड़े जब सुनने वाला मौजूद होता है ना, तो तब आपको पता है, वैसे भी हम सेज नहीं कहते, हम टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, सुनने वाला मौजूद है, मी मौजूद है, तो आपका से नहीं रहेगा, आपका से जो है वो टेल में कन्वर्ट होगा, सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी कभार वो टोल्ड में, अगर सैड है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी चेंज, लेकिन माय डियर फ्रेंड वो गुफ्तगू अगर टीचर और स्टूडेंट की हो रही है, टीचर सेज या स्टूडेंट सेज, बेटे स्टूडेंट अब सेज नहीं आएगा, स्टूडेंट रिप्लाईज आएगा। वो कहता है कभी कभार हम इसको और भी खूबसूरत करते हैं, नाम भी करें तो कोई बात नहीं। वो कहता है कभी कभार इसको हम रिप्लाई में, इन्फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीसरी चेंज ये है, वही मैं तीनों बातों बार बार दोहरा रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर दैट का आना जरूरी है। ये दूसरी को छोड़ देना, ये दूसरी तो ऑप्शनल चेंज है। तो 2 चेंजेस हैं, 2 क्या है डियर फ्रेंड? पहली चेंज ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब इसको देखते हैं, ये देखें, ये सैड ऑब्जेक्ट मौजूद है नहीं है तो सैड ही रहेगा, लेकिन 2 हिस्सों को कंबाइन करने के लिए मैंने दैट यूज करूंगा। ये सेड टू मी अब मौजूद है ना, जब मी मौजूद है तो ये सैड नहीं रहेगा, ये जवेद टोल्ड मी आ जाएगा। वैसे भी ग्रामर के रूल में ना, ग्रामेटिकली एक मैं जहां पे करेक्शन का रूल बताता जाऊं कि बड़े 6 वर्ड ग्रामर में ऐसे हैं जिनके बाद ग्रामेटिकली टू नहीं आ सकता। अगर होगा भी सही तो ओमिट करूंगा। टेल है, टोल्ड है, आस्क है, आस्क्ड है, इनके बाद ग्रामेटिकली भी टू नहीं आ सकता। तो क्या चेंजेस की? 2 चेंजेस की। पहली चेंज ये की कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चेंज ये की कि 2 पोर्शन को मिलाने के लिए हमें दैट की जरूरत पड़ेगी। 2 चेंजेस होंगे। तीसरी चेंजेस पे वैसे भी नहीं अप्लाई होनी क्योंकि ये तो ऑलरेडी असर्टिव सेंटेंस ही होता है। ये बार बार मैंने यही बातें बतानी है, पहली 2 बतानी है कि सेज किस में कन्वर्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, दैट की ऑप्शन है, मेरे पास इफ की ऑप्शन है, मेरे पास वेदर की ऑप्शन है, और एक टू की भी ऑप्शन होती है। किसकी? टू की भी ऑप्शन होती है कि इनमें से दोनों हिस्सों को कंबाइन करने के लिए मैं कौन सा लफ्ज चूज करूंगा। मैं 1 मिनट यहां पे एक और ऑप्शन भी लिख देता हूं। मैंने आगे जाके सारी यही गुफ्तगू करनी है। हमने पहला टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, और डियर फ्रेंड मैंने कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ी? मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दी है। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये जरा वही अगेन तीनों चेंजेस की बात करूंगा। मैंने कहा पहली बात ये है कि बेटे जो सेज है ना, अब की बार सेज को आपको हर सूरत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? आपकी मर्जी है, आप उसको इंक्वायर में चेंज करें या आस्क में चेंज करें। मेरा जाती ख्याल है आस्क में चेंज करें। बेटे इंक्वायर आई वाला नहीं होता, आई वाला जो होता है ना वो इंक्वायरी करना होता है, ई वाला जो होता है वो, तो इंक्वायर को आप छोड़ ही दें, आप समझे आपने इसको आस्क में चेंज करना है। पहली चेंज क्या है कि फर्स्ट सैड वुड बी कन्वर्टेड इनटू आस्क। क्यों आस्क क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है आगे हमने सवाल तो खत्म करना है, सवाल खत्म करना है ना। सवाल खत्म करेंगे तो शुरू में आस्क लगाना पड़ेगा कि वो पूछ रहा है। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड, इसमें ये नोट कर लें कि इन सेंटेंसेस में दैट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको पता है दैट कंजंक्शन है,
तो कभी कभार ऑलरेडी WH कंजंक्शन हु मौजूद होता है, हु भी कंजंक्शन है, तो दैट नहीं आता, तो दो कंजंक्शन इकट्ठी नहीं आ सकती। मैंने लिखा है कि कंजंक्शन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटे अगर आपका सवाल WH से स्टार्ट हो रहा है, किससे? WH से, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, इफ और वेदर की भी जरूरत नहीं होगी। देखो यहां पे मेरी एक बात नोट करें बेटे, दो क्लासेस को मिलाने के लिए ना आपको कंजंक्शन की जरूरत होती है, एक कंजंक्शन की। हु भी कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है, इफ भी कंजंक्शन है, वेदर भी कंजंक्शन है। तो दैट इस वजह से नहीं आता कि क्योंकि कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी एक कंजंक्शन मौजूद होती है, रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद होता है। वो कहता है कि अगर देखो, हम अपने क्वेश्चन को दो टाइप्स में डिवाइड किया था शुरू में। मैंने कहा एक इंटरोगेटिव वो होते हैं जो WH से शुरू होते हैं और उनको हमने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स का। माय डियर स्टूडेंट, अगर WH वाला क्वेश्चन है तो आपको दैट की भी जरूरत नहीं होगी, आपको इफ की भी जरूरत नहीं होगी, आपको वेदर की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब वाला है, सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर आपको दो क्वेश्चन को कंबाइन करने के लिए या तो आप इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। तीसरा हर जगह मैंने रिपीट करना है। तीसरा रिपीट क्या कर रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरू में आस्क लिख दिया है। अब ये देखते हैं, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। कौन सा क्वेश्चन है? WH वाला। तो इसमें तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि WH यहां पे बेटे मैंने क्या सेड को क्या किया, आस्क्ड में, टू ग्रामेटिकली खत्म हो गया। मैंने लिखा शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग देन। सपोज इधर मैं दैट लगाता हूं तो फिर जरा पढ़ना, शी आस्क्ड मी दैट वेयर, तो सेंस ही नहीं बन रही। मैं इफ लगाता हूं, शी आस्क्ड मी इफ वेयर, नहीं। यहां पे डियर फ्रेंड देखो, एक चीज मेरी नोट करनी है जो आप मैं बोल रहा हूं बेटे, ऊपर वाले सेंटेंस में वेयर जो है ना, ये प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा था। ओ सॉरी, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा था। किसके? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम होता है सवाल करना, और इसमें डियर सर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव का मतलब ये है कि ये दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। जब ऑलरेडी एक चीज मौजूद है तो फिर इफ और दैट की मुझे जरूरत नहीं होगी। आगे जाते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, अगेन वेरी रूड। मैंने कहा आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, वी सेड टू हर डिड। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब वाला है, अब कोई WH रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो दो चीजों को कंबाइन करने के लिए आपको या तो इफ की जरूरत पड़ेगी या वेदर की। वैसे दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मेरी चॉइस ये है कि डियर अक्सर स्टूडेंट वेदर की स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं, तो आप इफ ही समझें। आप ओब्लीग नहीं कर सकते। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, लेकिन आपके लिए प्रेफरेबली इफ होना चाहिए। मैं क्या लिखा? मैं लिखा वो आस्क्ड हर if she had beaten our servant the previous day। और आखिरी सेंटेंस में लिखा he said to you will you go to Lahore tomorrow। अगेन सिंपल सेंटेंस था, तो मैंने लिखा he inquired। आपकी मर्जी है आस्क लिखें, आपकी मर्जी है इंक्वायर लिखें, लेकिन इंक्वायर ई वाला ना कि आई वाला। तो डियर फ्रेंड मैंने इसको और सिंपल किया। मैंने कहा कि जब आप इंटरोगेटिव को चेंज करते हैं तो तीन चेंजेस होती हैं। नंबर 1 आस्क्ड कन्वर्ट करते हो, नंबर 2 दैट यूज होता है, और नंबर 3 डियर फ्रेंड आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। क्लियर होगा? इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। और अगेन हम सबसे पहले ना, मैं इसकी जरा, आप जरा इनको चेंज करें, इन दोनों को चेंज करें। इनको जरा चेंज करें।
मैंने पहला जुमला लिखा ही सेड विल यू अपीयर इन सीएसएस। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कौन सा सिंपल है, तो सिंपल है तो मुझे तीनों चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं सेड को आस्क में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा ही आस्क्ड, दरमियान में विल लगाऊंगा, सॉरी दरमियान में इफ या वेदर लगाऊंगा, मैं लिखूंगा इफ, यू को बेशक मैं यू रहने दूं, मैं लिखूंगा ही आस्क्ड इफ यू वुड अपीयर इन सीएसएस। दूसरे को जब मैं चेंज करूंगा मैं लिखूंगा ही सेड, अब कोई इफ नहीं आएगा, मैं लिखूंगा ही सेड वाई, यू को यू ही नहीं रहने दूंगा, मैं लिखूंगा वाई यू वर अपीयरिंग इन सीएसएस, और एंड पे मेरा क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? को क्वेश्चन है किसी का तो यू को आप अपनी मर्जी में कर सकते हो, क्यों? ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यू को जो भी कन्वर्ट करना है, जिसमें भी चीज में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं जैसा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और ये सेंटेंस जो होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? वर्ब से। और जैसा इनकी आगे फर्दर किस्में हैं, किस्में क्या हैं? सबसे पहले इनकी किस्म ये है कि जैसा हो सकता है ये कोई ऑर्डर हो, ये ऑर्डर हो सकते हैं, ये रिक्वेस्ट हो सकते हैं, ये एडवाइस हो सकते हैं, ये सजेशन हो सकते हैं। इंडिकेटर क्या है? दो इंडिकेटर हैं इनके। सबसे बड़ा इनका इंडिकेटर ये है कि माय डियर फ्रेंड ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये देखते हैं जुमले, ही सेड टू द पीएन गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, आपको पता चल गया कि ऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही सेड टू माय फादर प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा कि पहली बात ये है कि डियर फ्रेंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जो वर्ब से शुरू होते हैं, इसके आगे सब टाइप्स हैं। क्या है? इट हैज सब टाइप्स। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है और सजेशन हो सकता है। रूल नंबर 1, पहली बात यह है कि वो कह रहा है से, सेज या सैड वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्यून ऑफ द वर्ब। ट्यून के ऊपर देख लिए, अगर वो ऑर्डर है तो ऑर्डर में चेंज होगा, अगर वो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, अगर वो एडवाइस है तो एडवाइस में वो पहली बात वो कहता है कि दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्यून ऑफ द वर्ब, वर्ब की ट्यून में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात यह है कि डियर इनको कंबाइन करने के लिए, आपको पता है कभी कभार हमें ट्यून का पता ही नहीं चलता। डियर अगर आपको ट्यून का नहीं पता चलता तो सैड को बेशक सैड रहने दो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये ऑर्डर है, ये एडवाइस है, ये क्या चीज है, इसको सेम को सेम रहने दो। क्लियर होगा? दूसरी बात, माय इनको कंबाइन करने के लिए हम दैट नहीं यूज करते, इनको कंबाइन करने के लिए वर्ब टू लगाया जाता है। इंपेरेटिव में भी दैट नहीं आता, इनको कंबाइन करने के लिए वी आर सपोज टू यूज वर्ब टू, हम टू लगाते हैं। ये सेंटेंस जरा पढ़ लेते हैं, ये बड़ा आसान सा काम है। ही सेड टू पीएन गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, हमें पता चल गया कि ये ऑर्डर है। जब ऑर्डर है तो हम लिखा, और मैंने कहा कि कभी कभार आप कंफ्यूजन हो जाती है, आपको नहीं पता ये क्या चीज है, बेशक सेड को सेड रहने दो, लेकिन इसमें तो हम लिखा ही ऑर्डर द पीएन, दरमियान में हमने लिखा टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, माय ऑफिस को हमने हिज ऑफिस किया। ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, हमने कहा ही रिक्वेस्टेड माय फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम, सॉरी यहां पे फुल स्टॉप आएगा, रह गए। मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, तो हम लिखा मदर, देखो ये एडवाइस भी आ सकता था, क्या आ सकता था? ये एडवाइस आता, मैंने ये भी लिख सकता था कि मदर एडवाइस मी, फिर ये नेवर नेवर ही रहता, मैं लिखता नेवर को नेवर में टेल करता, या मैं लिखता मदर एडवाइस मी नॉट टू टेल अ लाई या नेवर टू टेल अ लाई। लेकिन क्योंकि एडवाइस की जगह मैंने फॉरबेड लिख दिया है तो मैंने फिर इसको चेंज किया, मैंने लिखा मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई। माय डियर फ्रेंड, ये लेट वाले जुमले जो होते हैं जरा इन पे फोकस करें बेटे। लेट के 4 मीनिंग्स होते हैं। लेट का रिक्वेस्ट भी होता है,
लेट का एडवाइस भी होता है, लेट का प्रपोज्ड भी होता है, लेट का रिक्वेस्ट भी होता है। वो उस वक्त आप देखेंगे किस सीक्वेंस में यूज किया गया है। जुमला देखिए, जुमला ही सेड लेट मी डू माई वर्क, रिक्वेस्ट है कल में, तो हम लिखा ही रिक्वेस्टेड, वही बीच में टू, लेट को लेट ही रहने दिया। नेक्स्ट देखें, ही सेड लेट अस गो टू द रिवर, सजेशन में, प्रपोजल में, तो हम लिखे ही प्रपोज, अगेन लेट को लेट ही रहने दिया। लेकिन यहां पे मैं एक और बात बताता जाऊं, माडियर सन, कुछ ग्रामर की किताबों के अंदर लेट वाले जुमले जो है ना, इनमें कंफ्यूजन है। कुछ ग्रामर के ग्रामरियन ये कहते हैं कि लेट वाले जुमले जो हैं वो इंपेरेटिव हैं, अगर आप इनको इंपेरेटिव समझोगे तो इनके शुरू में टू लिखोगे और लेट को आप लेट ही रहने दोगे। लेकिन कुछ ग्रामर के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी, लेट वाले जुमले जो हैं ये असर्टिव जुमले हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके दरमियान में दैट यूज करते हैं और लेट को शुड में कन्वर्ट करते हैं। मैंने नीचे किया हुआ है, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ही प्रपोज्ड, सेम जुमले को वो दैट लगाते हैं, आपका सब्जेक्ट शुरू में ले आते हैं दे, वहां तो देम था, मीन के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, लेट को शुड में कन्वर्ट किया जाता है और देन आपका सेंटेंस। तो मेरी एडवाइस ये है कि ये नीचे वाला मुश्किल काम है, इसको सिंपल आप किताबें देख लें, कभी लेट को लेट रहने देते हैं, कभी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो आपकी चॉइस है। क्यों चेंज करते हैं मैंने आपको रीजन बता दिए, रीजन मैंने आपको ये बताई है। कंडीशन कुछ ग्रामर के लोग ये कहते हैं कि ये लेट वाले जुमले जो हैं ये असर्टिव सेंटेंस हैं, और आपको याद है कि असर्टिव ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। असर्टिव मैंने कहा है कि असर्टिव में तो दैट आता है, तो दैट आएगा तो फिर सब्जेक्ट फौरन दैट के बाद आएगा और लेट जो होगा वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा एक दफा इनको पढ़ा देता हूं। मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, इनकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब, वर्ब से स्टार्ट होते हैं हमेशा। दो ही चेंजेस हैं, पहला सेज जो है उसको सेड में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी चेंज ये है कि यू आर सपोज्ड टू यूज, जो आपकी दो हिस्सों को कंबाइन करने के लिए दैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टू, कंजंक्शन टू जो है ना वो लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। और कभी कभार मैंने कहा है कि बेटे आपको ट्यून ऑफ द वर्ब की नहीं समझ आती तो वर्ब को वर्ब भी रहने दें, मीन के सैड जो है ना उसको बेशक सैड ही रहने दें तो तब भी ठीक है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके मिडल में या जिनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का होना जरूरी है। इसकी भी आगे किस्म है, कौन सी किस्म है? सैडनेस है, हैप्पीनेस है, प्रेज है, सरप्राइज है या वंडर है। पहली चेंज क्या है? वही सेज वाली। वो कहता है कि पहली चीज ये है कि सेज सेड, सैड वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्यून ऑफ द वर्ब। ट्यून ऑफ वर्ब क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सैड, मीन कि आपको सेज को किस में करोगे? एक्सक्लेम्स, सैड एक्सक्लेम्ड, आगे भाई हैप्पीनेस आएगा, प्रेज आएगा, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। और अगर आपको ट्यून का वर्ब की समझ नहीं आ रही है तो खाली एक्सक्लेम्ड लिखने आगे हैप्पीनेस या सैडनेस की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चेंज क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको कंजंक्शन दैट यूज करनी पड़ती है। तीसरी चेंज, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जी अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसको वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तीन चेंजेस, जुमले देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई बॉट, सरप्राइज है, वंडर है, तो हम लिखा ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। दो हिस्सों को कंबाइन करने के लिए हमने दैट लगाया और असर्टिव सेंटेंस को वापस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कन्वर्ट किया। हमने कहा दैट ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, हु सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज। तो हमने चेंज किया, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज दैट वुमन वाज वेरी ओल्ड। दो दफा दैट आया, एक दफा डियरेशन इस दैट को, ये दिस को दैट में कन्वर्ट किया, और एक दफा यहां पे दो क्यों है? माइडियसन पहला दैट जो है ना ये कंजंक्शन है, ये दोनों को कंबाइन कर रहा है, और ये जो है ना ये प्रोनाउन है। दिस को जो था ना, दिस को दैट में हमने कन्वर्ट किया है कि दैट वुमन, ही सेड हुर्रा आई वन द मैच। तो मैंने लिखा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच। क्या चेंजेस की?
पहला सेज या सैड को ट्यून ऑफ द वर्ब में चेंज किया, दूसरा कंजंक्शन दैट लगाया, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस। आगे जब हमने मूव किया तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट, आखिरी जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? इनके अंदर आपको पता है या प्रेयर होती है या विश होती है। या प्रेयर होती है तो मे या माइट से स्टार्ट होते हैं, और या विश होती है या इफ से स्टार्ट होते हैं, या वुड दैट से, खाली वुड से नहीं, वुड दैट से। चेंजेस क्या करनी है? वही चेंजेस हैं कि पहला वर्ब जो सेज या सैड है, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्यून ऑफ द वर्ब। ट्यून क्या है? या तो प्रेड है या विश्ड है। कंजंक्शन दैट यूज की जाती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसको वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। देखें जुमले पढ़े हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस पढ़ा, ही सेड मे माय सन पास द एग्जामिनेशन, तो हम लिखा ही प्रेड दैट हिज सन माइट पास द एग्जामिनेशन। हम लिखा द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे, तो हम लिखा द टीचर विश्ड that he had been on leave that day. Next लिखा people said would that Caid were alive to see our fate today. People wished that Caid had been alive to see their fate that day. क्लियर हो गया? देखो यार बेटे, सिंपल सी बात है। मैंने यहां पे एक और फार्मूला आपको बताता हूं। पहली चेंजेस का तो पता चल गया ना, अगली चेंजेस 3 ही हैं। पहली चेंज क्या है कि वर्ब किस में कन्वर्ट करेंगे? आसान है, कंजंक्शन दैट आएगी, ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। 3 में दैट आता है, 2 में नहीं आता। और दोनों फार्मूला पता है क्या है? जो आई से स्टार्ट होते हैं ना, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, इनमें दैट नहीं आता, बाकी तीनों में दैट आता है। ये 2 एडिशन चेंजेस करनी है, नहीं भूलेंगी ना। पहली बात है सेज किस में कन्वर्ट करना है, और दूसरी बात यह है कि दैट लगाना है। दैट 3 में आता है, जो अदर देन आई से स्टार्ट होते हैं उनमें दैट आता है, बाकी में दैट नहीं आता। ये बड़े आसान सा काम है। तो जैसे 5 मिनट की आपको ब्रेक में दे रहा हूं, ब्रेक के बाद शुरू से एंड तक मैं दोबारा एक दफा आपको एक्सप्लेन चीजें करूंगा, सारी की सारी स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है? और एंड पे अभी हम दोबारा इसके टेस्ट शुरू करेंगे। ये सो सिंपल। तो 5 मिनट की आपको ब्रेक है।
डियर स्टूडेंट, एक दफा इस तमाम प्रोसेस को मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी आपने किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये थोड़ी सी चेंज, बिल्कुल इसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ। मैंने शायद बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें, मैंने शायद चंद क्वेश्चन ऐड कर दिए होंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, आपके पास स्लाइड होनी चाहिए, उसमें जो एडिशनल चीजें हैं आप ऐड कर दिया जाएंगे। ये 99.9% सेम स्लाइड्स हैं जो आपने वेबसाइट से अपडेट की हैं। शायद इसके अंदर चंद क्वेश्चन जो हैं वो मैंने ऐड की हुई हैं। मैंने कहा, माय डियर सन, दिस इज नरेशन एंड नरेशन मीन्स we use this narration when we want to convey the message of a speaker, of a writer, to someone else. When we convey the message of a speaker or the writer, we have two options. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जब आपको एग्जैक्ट उसके वर्ड्स का पता होगा और आप इन्वर्टेड कॉमास यूज करके उसको कन्वे कर देंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें एग्जैक्ट वर्ड्स का पता नहीं होता, तो हम उस पूरे मैसेज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं। मेडिएशन, जब भी आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका सेंटेंस हमेशा, योर सेंटेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट टू क्लॉजेज, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा और दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा। मेडिएशन 99% हमारी जितनी भी चेंजेस होती हैं वो जो रिपोर्टेड पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है, उसमें होती हैं। और कितनी चेंजेस हैं? 3 चेंजेस हैं। चेंज इन सम वर्ड्स है, और इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट, हमारे सिर्फ 9 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम चेंज करते हैं, और उनको भी उस वक्त चेंज करते हैं जब आपका पहला पार्ट पास्ट में है। मेडिएशन, दूसरी चेंज जो है वो चेंज इन टेंस है, और इसको भी कंडीशन चेंज है, इसको भी हम तब चेंज करते हैं जब आपका पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है। तीसरी चेंज मैंने कहा यूनिवर्सल चेंज है, और ये प्रोनाउन की चेंज है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और अक्सर आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जब आपका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो आप अपनी चॉइस कर जाएंगे। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। इसके बाद मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट, वी हैव माइनर चेंजेस। और माइनर चेंजेस क्या हैं कि हर टाइप ऑफ सेंटेंस में चंद एक चेंजेस करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि आपको पता है कि तमाम के तमाम टाइप को वापस असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। और चेंजेस क्या हैं? 2 ही चेंजेस हैं बेसिकली, कि वर्ब को किस में चेंज करेंगे। मैं सिंपल बता देता हूं
और दैट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक हो क्या? पहली बात यह है कि मैंने कहा डियर स्टूडेंट, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कभी कभार सेज टेल्स में कन्वर्ट होता है। लिखना इस तरह लगा दो। और ये उस वक्त मौजूद होता है जब आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेज टेल्स में हो जाता है। लेकिन कभी कभार डियर स्टूडेंट आप चीजों को कल्चर्ड भी करते हैं। कल्चर्ड का मतलब खूबसूरत करते हैं। स्टूडेंट टीचर का डायलॉग हो रहा है ना, तो स्टूडेंट जब टीचर्स को कहेगा वो टेल्स नहीं, वो कहेगा सर आई टेल्स यू, नहीं, वो कहेगा सर आई रिप्लाई यू। इसमें दैट लगेगा। इंटरोगेटिव पे जब गए तो डियर स्टूडेंट पहली बात यह है कि मैंने आपको सेज आस्क्ड में चेंज होगा, दैट नहीं लगेगा। कभी कभार हम इफ और वेदर लगाएंगे अगर आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। तीसरी चेंज तो बार बार मैं चेंज कर रहा हूं कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने डियर स्टूडेंट जब आपको इंपेरेटिव की बात बताई तो मैंने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पहली चेंज ये है कि फर्स्ट सेज या सेड जो है वो ट्यून ऑफ द वर्ब में चेंज होगा। किसमें? ट्यून ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इनके दरमियान में प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया, सॉरी इसके बाद मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया। मैंने कहा पहला सेज या सैड जो है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्यून ऑफ द वर्ब सैडनेस, हैप्पीनेस, प्रेज, सरप्राइज, वंडर। दो के दरमियान में हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। और तीसरी बात मैंने कही कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी वापस ऑप्टेटिव में असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभार डियर ये होता है कि आपको ट्यून ऑफ वर्ब को नहीं पता चलता तो खाली एक्सक्लेम्ड लिखने। क्या लिखने? खाली एक्सक्लेम्ड लिखने। ऑप्टेटिव जुमले मैंने बताए, मैंने कहा इसमें अगेन प्रेयर या विश में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? पहला सेज जो होगा वो प्रेयर या विश में होगा, इनमें दैट यूज किया जाता है। और अगेन ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी वापस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूरी चेंजेस हैं। और यकीन जाने बेटे दिस इज सो सिंपल, ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। दो किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रैन एंड मार्टिन। उसमें सिंपल एक इशू है। उसमें इशू क्या है कि उसने शेल को शुड में कन्वर्ट किया हुआ है, हालांकि शायद शुड में नहीं, शेल वुड में कन्वर्ट होता है। और दूसरा एक किताबचा सा है, मार्केट में मिलता है, ये 10-20 रुपए का, अफजाल मुफ्ती का डेक्ट एंड डेक्ट मेड इजी, आप उसको करें। ठीक है, इन दोनों की कल आपने प्रैक्टिस करके आनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आनी है। और आपको पता है आजकल कभी कभार एग्जाम में आपका डायलॉग भी आ जाता है। डायलॉग क्यों आता है? हम इन पे कल इंशाल्लाह कल की क्लास में गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा ये टेस्ट है आपका कंपाउंड सेंटेंस का, ये वाला। ये 3 सेंटेंस है, आप इनको कन्वर्ट करें। क्या करना है? आपने इनको कन्वर्ट करना है और आपने अपने पास ही इनको रख लेना है। ठीक है, इसको ईमेल नहीं करना, इसका आंसर लिख के आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह हम कल गुफ्तगू करेंगे। ठीक हो गया ये? बेशक आप अपने पास भी ना रखें, जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं गलत सही बता दूंगा कि किसका गलत है किसका सही है। करें जरा, ईमेल नहीं करनी। ये 51 वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका स्क्रीनशॉट लें, पीडीएफ में कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, और फोटो शेयर कर दें। मैं उसमें अपने कमेंट्स लिख दूंगा कि किसका सही है और किसका, मैं नंबर लगा दूंगा। वह एक सही है तो एक नंबर लगाऊंगा, दो सही है तो दो लगाऊंगा, तीन सही है तो तीन, या तो 3 नंबर होंगे या 0। अगर इनमें से एक भी गलत होगा तो मैं 0 नंबर दूंगा आपको। ठीक हो गया? करें जरा, अटेम्प्ट करें। सर बड़ी गाड़ी में तेल नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जैसा इसको अटेम्प्ट करके आप मीटिंग्स लीव कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए
हाँ नहीं नहीं पूरा वॉलेट ही दे दे उसे। अच्छा